हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ऑन रिसोर्सेस, अप्रेजल एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो प्रेशर ऑन रिसोर्सेस का मतलब है कैसे रिसोर्स पर प्रेशर है। अप्रेजल मीन्स होता है वैल्यू एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका वैल्यू कैसे है और उनका कंजर्वेशन कैसे करना है, उनका वैल्यू कैसे करना है नेचर में और कैसे उनका कंजर्वेशन करना है हमें नेचुरल जो रिसोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हमें शुरुआत से जाना होगा, एट द बिगनिंग। तो एट द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत है, देयर वॉज एन एविडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। मतलब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग पीरियड था तब वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का एविडेंस था, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट थे अर्थ में। सिंस एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन एविडेंस, तो जो भी कुछ था सब कुछ अवेलेबल था, एविडेंस ज़्यादा मात्रा में। ह्यूमन डिड नॉट थिंक अबाउट देयर डिप्लिनेशन और एक्सॉशन। तो ह्यूमन उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स थे उनको इनका डिप्लिनेशन होने के बारे में, इनका एक्सॉशन मतलब इनके विलुप्त होने के बारे में इनको नहीं सोचना पड़ता था। हाउएवर विथ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा एंड अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, द कंजम्पशन ऑफ दीज रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीज। तो लोगों का जो कंजम्पशन था इस रिसोर्सेज का वो भी बढ़ने लगा। मोर ओवर एज द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे ही पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था वैसे ही यूज भी बढ़ गया इन सब नेचुरल रिसोर्सेज का तुरंत ही। इफ़ वी कीप एक्सप्लॉइटिंग नेचर, अगर हम लोग ऐसे ही नेचर को एक्सप्लॉइट करें, हार्म पहुंचाते रहें, देयर विल बी नो मोर रिसोर्स लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो वहाँ पे कोई भी रिसोर्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। फ्यूचर जनरेशन के लिए नो मोर रिसोर्स विल बी अवेलेबल फॉर देम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द ग्रीड ऑफ प्रोसेसिंग मोर ऑफ एवरीथिंग एंड अ केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर हैज़ नाउ ब्रॉट अस टू अ स्टेज वेयर कंजर्वेशन हैज़ बिकम द नीड ऑफ टाइम। तो हम लोग जो ग्रीड है, जो लालच है, प्रोसेसिंग फॉर मोर एवरीथिंग, मतलब जितना भी हमें मिले वो कमी है, मोर और एवरीथिंग, एंड केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, हमारा तो केयरलेस एटीट्यूड है नेचर की तरफ, हैज़ नो बॉट अस टू अ स्टेज, वो हमें कहाँ पे एक स्टेज के पास लेके आ गया है अभी के टाइम में। कैसा स्टेज? जहाँ पे हमें कंजर्वेशन करना है, किसका? रिसोर्स का हमें कंजर्वेशन करना है, और वो बहुत ही अब नीड बन चुका है, इस टाइम का नीड बन चुका है, जहाँ पे हमें हमेशा कंजर्वेशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा रिसोर्स का। अब आ जाते हैं वेज ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स। क्या क्या तरीके हैं ताकि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके? क्या है? पहला क्या है? देयर आर सेवरल वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पर बहुत तरीके हैं नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे बहुत तरीके दिए गए हैं। कुछ सम ऑफ द मेथड्स क्या है, इसमें से कुछ मेथड्स क्या है? आर टू यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें क्या यूज़ करना है? रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसको जुडिशियली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हमें क्या करना है? रिन्यूएबल रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और जुडिशियली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और कंजम्पशन जो है नेचुरल रिसोर्स का जो कंजम्पशन है उसको कम कर देना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में यानी सोलर विंड एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। डू नॉट हार्म द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड एडुकेट कम्युनिटीज़ टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। और हमें क्या करना है? जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनको क्या करना है? हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है, उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एडुकेट करना है, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एडुकेट करना है, जागरूक करना है। क्या करने के लिए? टू टेक केयर, एनवायरनमेंट का देखभाल करने के लिए उनको जागरूक हमें करना है। टिप्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। पहला क्या है? वी कैन कंट्रीब्यूट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय अडॉप्टिंग द 3R इन आवर डेली लाइफ। हम लोग नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग, उनको अडॉप्ट करके जो 3R प्रिंसिपल्स हैं अपने डेली लाइफ में। वो 3R प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? एक है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज़, तीसरा है रिसाइकल। अब आते हैं रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस क्या बोलता है? बाय ओनली द एसेंशियल थिंग्स एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
बाई हमें सिर्फ वही करना है जो एसेंशियल, जो हमारे लिए ज़रूरत है, और रिड्यूस करना है किसका, कंजम्पशन। किसका कंजम्पशन, जो नेचुरल रिसोर्स है उनका कंजम्पशन हमें कम से कम करना है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है ताकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। दिस वे वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द एनवायरनमेंट। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अमाउंट वेस्ट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, इसको हम लोग अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमें फर्स्ट 3R में रिड्यूस में बताता है। अब रीयूज जो सेकेंड स्टेप है वो क्या बताता है, प्रोसेस ओल्ड आइटम्स एंड क्रिएट समथिंग न्यू। प्रोसेस ओल्ड आइटम्स, जो पुराने थिंग्स है उसको अच्छे से यूज़ करो, एंड क्रिएट समथिंग न्यू, और कुछ नया बनाओ। पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ नया बनाने का कोशिश करते रहो। वी कैन रिसाइकल सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन यूज़ एवरी डे। हम लोग वो चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं जो हम लोग दिन प्रतिदिन अपने लाइफ में यूज़ करते हैं हर रोज़। लाइक क्या क्या, न्यूज़पेपर बैग्स, सोडा कैंस हो गया, मिल्क कार्टून्स हो गया, मिल्क हो गया, कार्टून्स हो गया, प्लास्टिक बॉटल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कपबोर्ड हो गया, शीट ऑफ पेपर हो गया, मैगजीन हो गया। इन सबको हम लोग रिसाइकल करके अपने एवरीडे लाइफ में इसको रीयूज़ कर सकते हैं। यूज़ द सेम ऑब्जेक्ट ओवर एंड ओवर अगेन बिफोर रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और थ्रोइंग इट अवे। यूज़ करना है सेम ऑब्जेक्ट को, सेम ही चीज़ को ओवर एंड ओवर अगेन तब तक यूज़ करना है जब तक वो फेंकने लायक या फिर कंपोस्ट करने लायक ना हो जाए। तब तक उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे ओवर एंड ओवर यूज़ अगेन करते रहेंगे बिफोर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के पहले। रीयूजिंग में और क्या बताता है, थिंग्स इज़ अ ग्रेट वे टू एक्सटेंड द थिंग्स विच इन टर्न सेव्स वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रीयूजिंग में पहला ये क्या बताता है, ये चीज़ कि जो थिंग्स है, जो सामान, इज़ ग्रेट वे, बहुत ही सही तरीका टू एक्सटेंड द थिंग्स, चीज़ों को बढ़ाने के लिए। कैसे, विच टर्न्स द सेव्स वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रीयूज़ करने के लिए किसी भी चीज़ को ग्रेट तरीके में एक्सटेंड करता है थिंग्स को, सामान को। कैसे, इन सेव्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वो नेचुरल रिसोर्स के वैल्यूज़ को सेव करता है। सम टिप्स टू रीयूज़ थिंग्स, कुछ टिप्स दिए हैं कैसे हमें क्या चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए। पहला क्या है, राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। बोथ साइड ऑफ द पेपर हमें लिखना चाहिए। ड्रिंक फ्रॉम ग्लास और रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील कप्स इंस्टेड ऑफ थ्रो अवे पेपर, प्लास्टिक और थर्मल प्रोडक्ट्स। ड्रिंक फ्रॉम ग्लास, हमें ग्लास से पीना चाहिए, ना कि वो जो रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील कप्स होते हैं जो हम लोग एक बार पीने के बाद फेंक देते हैं, हो सके वो पेपर का हो, प्लास्टिक का हो या फिर थर्मल कॉल प्रोडक्ट्स का हो, वो हमें यूज़ नहीं करना है। हमें क्या यूज़ करना है, ग्लासेस यूज़ करने हैं उसके जगह। यूज़ क्लॉथ टॉवल एंड नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल एंड नैपकिन्स। क्या करना है, क्लॉथ टॉवल का इस्तेमाल करो, नैपकिन इस्तेमाल करो इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल। जो पेपर टॉवल है उनके जगह, इनके अलावा, और नैपकिन्स के, पेपर नैपकिन्स के अलावा हमें क्या यूज़ करना है, क्लॉथ टॉवल और क्लॉथ नैपकिन्स का इस्तेमाल करना है। फिर और क्या बताता है, टेक अ क्लॉथ बैग टू द ग्रॉसरी स्टोर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर और प्लास्टिक। क्या करना है, क्लॉथ बैग लेना है। किसके लिए, जब ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो उसके लिए अपना एक खुद का बैग कैरी करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक या फिर पेपर बैग को वहाँ पे यूज़ करने से अच्छा। यूज़ कॉमिक पेजेस, जो कॉमिक पेजेस हम लोग पढ़ते हैं उसको यूज़ करना है। फॉर द न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज रैपिंग पेपर, या फिर वो कॉमिक पेपर्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, उसको यूज़ कर सकते हैं कैसे, एक रैपिंग पेपर की तरह। यूज़ ग्लास और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स, ग्लास को और जो स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स हैं, और रीयूजेबल लंच बैग्स टू कैरी लंच टू स्कूल। जो रीयूजेबल लंच बैग्स हैं उसको, या फिर किसके लिए, जो हम लोग लंच कैरी करते हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कॉफ़ी कैंस, जैम बोटल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर्स टू स्टोर थिंग्स। घरों में सामान रखने के लिए कॉफ़ी का कैन हो गया, जैम बोतल हो गया, और अदर तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि छोटे मोटे चीज़ उसमें रख सकें। अब आता है थर्ड नंबर, रिसाइकल। Recycling is an essential practice that helps reduce waste,
कंजर्व रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। रिसाइकलिंग एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, किसके लिए? हेल्प करता है रिड्यूस वेस्ट, जिससे कि वेस्ट कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। कंजर्व रिसोर्स, रिसोर्स भी कंजर्व होते हैं और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, टिप्स दिए हुए हैं कैसे। नो व्हाट कैन बी रिसाइकल, पहले तो हमें जानना चाहिए कि क्या रिसाइकल हो सकता है, उसे पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, पहले हमें वो जानना होगा वो टाइप ऑफ मटेरियल जो दैट कैन बी रिसाइकल इन योर एरिया, जो हमारे एरिया में अच्छे तरह से रिसाइकल हो सकते हैं, उससे पहले उस मटेरियल को हमें जानना होगा। कॉमन रिसाइकलेबल्स इंक्लूड्स, जो कॉमन चीज़ इंक्लूड करता है, जहाँ हर चीज़ रिसाइकल, हर एक एरिया में वो चीज़ रिसाइकल हो सकता है। पहला क्या है? वो पेपर है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक बोतल हो गया, कंटेनर हो गया, ग्लास बॉटल्स हो गया और स्टील कैंस, ये सब रिसाइकलिंग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसाइकल करना है क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, लेकिन इनको स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो रिसाइकल हो सकता है। फाइंड इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स देखना है, खोजना है। और ड्रॉप ऑफ सेंटर्स इन योर एरिया, या फिर वो ड्रॉप ऑफ सेंटर्स जहाँ पे इनका रीयूज़ किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके। बट पॉइंट क्या बोलता है? रिड्यूस एंड रीयूज़ बिफोर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग करने से पहले कंसीडर वेज टू रिड्यूस योर कंजम्पशन एंड रीयूज़ आइटम्स। पहले क्या करना है? रिसाइकल करने से पहले उसका अच्छे से रीयूज़ करना है, उसका अच्छे से या रिड्यूस करना है और उसको रीयूज़ आइटम्स करना है। मतलब उस वे को उस प्रोडक्ट को ऐसे कंसीडर करना है, उसको अच्छे से रिड्यूस किया जा सके और उसको रीयूज़ किया जा सके। दिस मिनिमाइज वेस्ट एंड लेसेस द नीड ऑफ रिसाइकलिंग, जिससे क्या हो सकता है? ये वेस्ट जो है इसको मिनिमाइज करेगा और क्या करेगा? जो नीड है ऑफ रिसाइकलिंग इसको भी कम कर देगा। और एक क्या है? बाय रिसाइकल प्रोडक्ट्स, वो चीज़ ही खरीदें जो रिसाइकल हो। जैसे सपोर्ट द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री प्रेजेंट है उनको सपोर्ट करना है। बाय परचेजिंग प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट्स को खरीद कर एंड मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल्स, जो किससे बने हैं? रिसाइकल मटेरियल से बने हैं। दिस हेल्प्स क्लोज द रिसाइकलिंग लूप, जिससे क्या होगा? जो रिसाइकलिंग लूप है वो कम हो जाएंगे। एंड एनकरेज फर्दर रिसाइकलिंग, और ये क्या करेगा? एनकरेज करेगा रिसाइकलिंग एफर्ट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा सब रिसाइकल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्या है? एडुकेट अदर्स, लोगों को अच्छे से जागरूक करना है, एडुकेट करना है अबाउट एनवायरनमेंट। स्प्रेड द वर्ड अबाउट रिसाइकलिंग, वर्ड जो है रिसाइकलिंग इसको फैलाना है, स्प्रेड करना है अमॉन्ग योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, कम्युनिटी में। एनकरेज अदर टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली, लोगों को एनकरेज करना है ताकि लोग अडॉप्ट करें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लास्ट क्या है? रिसाइकल रिस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग ट्रैवल, रिसाइकल रिस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग ट्रैवल, ये क्या बताता है? व्हेन अवे फ्रॉम होम, जब घर से दूर हो, फाइंड रिसाइकलिंग बीन्स, हमें रिसाइकलिंग बीन्स को खोजना चाहिए या फिर सेंटर्स को उस एरिया में, टू एंश्योर योर रिसाइकलेबल्स आर प्रॉपरली हैंडल, ताकि हमें अच्छे से पता कर सके, अच्छा से जान सके, ताकि जो हमारा प्रॉपरली हैंडल जो थिंग्स है वो अच्छे से रिसाइकल हो रहे हैं या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।